अपनी मुसीबत का फारम न भरना, कुंवारे ही रहना तुम शादी न करना, कुंवारे ही रहना तुम शादी न करना। डियर फ्रेंड नमस्कार सभी स्टूडेंट। देखें मैं आज आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ, जिसमें क्लास 10th का 4th चैप्टर है और इसको जो भी समझना चाहे तो और क्लास के लोग भी समझ सकते हैं। तो जो पहला चैप्टर, जो चौथा चैप्टर है, चैप्टर 4 10वीं, ठीक है। तो आइए आज हम समझते हैं कार्बन के कुछ यौगिक, ठीक है। तो कार्बन के यौगिक कौन कौन से होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो जो कार्बन के यौगिक हैं, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कार्बन के यौगिक क्या कहलाते हैं। कार्बन के यौगिक, कार्बन से बनने वाले रासायनिक यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है। तो ये सभी प्रकार के ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सेप्टेन, ये सभी क्या है, कार्बनिक यौगिक हैं। और भी अन्य प्रकार के दूसरे तत्वों के साथ भी कार्बन मिलकर के यौगिक बनाता है, तो हम इनके बारे में समझेंगे। अच्छा, इसके पहले हम ये जानते हैं कि ये आखिर जो कार्बन है, तो कार्बन इतने सारे यौगिक क्यों बनाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो कार्बन है, तो कार्बन एक ऐसा तत्व है, अधातु है, इसकी संयोजकता सबसे अधिक होती है, यानी इसकी संयोजकता 4 होती है। वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। तो ये आवर्त सारणी में 6वें नंबर पर है। इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है? 6 है, एटॉमिक नंबर 6, ठीक है। और जो कार्बन है, तो कार्बन किसी अन्य तत्वों के साथ 4 स्थानों पर जुड़ता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 होती है। कार्बन के बहुत सारे असंख्य यौगिक हैं, तो उसमें हम कुछ मुख्य प्रकार के बताएंगे। तो पहले हम कार्बनिक के यौगिक, मैंने बताया कि जो कार्बन किसी भी तत्वों के साथ मिलकर जो यौगिक बनाता है वो कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। और जो कार्बनिक यौगिक हैं वो 2 प्रकार के हैं, संतृप्त कार्बनिक यौगिक और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। तो चलिए हम इनके बारे में समझते हैं कि संतृप्त कार्बनिक यौगिक और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो कार्बनिक यौगिक हैं, जैसे मैंने बताया मीथेन, एथेन, प्रोपेन, जैसे CH4, C2H6, C3H8, C4H10, ये कार्बनिक यौगिक हैं। और ये किसके साथ बना रहा है? हाइड्रोजन के साथ। तो इस प्रकार के जो यौगिक हैं इनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन, क्योंकि ये हाइड्रोजन के साथ मिलकर के यौगिक बना रहा है, तो इनको हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। तो देखिए जो संतृप्त यौगिक हैं, तो संतृप्त यौगिक होते हैं, तो संतृप्त यौगिक वे कहलाते हैं, वे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे मीथेन, तो इसकी हम संरचना देखते हैं। जो मीथेन है, तो मीथेन CH4, इसकी अगर हम संरचना बनाएं तो C1 2 3 4 इस प्रकार से इसकी संरचना बनती है। और देखिए इधर चारों स्थानों पर कैसा बंध है? सिंगल है, एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड है। इसलिए ये किस श्रेणी में आएगा? संतृप्त कार्बनिक यौगिक में आएगा। यदि हम बात करें असंतृप्त कार्बनिक यौगिक की, तो जो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक हैं, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक में ऐसे यौगिक जिनमें डबल बॉन्ड या
ट्रिपल बॉन्ड होता है वो असंतृप्त कार्बन कहलाते हैं। ये लिखा है वे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिआबंध होता है उन्हें हम असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे डबल बॉन्ड को हम इस प्रकार से दर्शाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को इस प्रकार से दर्शाते हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जो नाइट्रोजन है N2 इसके मध्य भी बनता है, क्योंकि नाइट्रोजन है इसकी जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है। तो इनके मध्य भी ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो इस प्रकार के डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, या अन्य तत्वों के साथ बनाएगा तो वो संतृप्त कार्बनिक यौगिक हैं, सभी हैं, लेकिन जब हाइड्रोजन के साथ बनाएगा तो उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम कुछ देखते हैं। अब जो मैंने मैं सिंगल बॉन्ड वाली संरचना है वो बता देता हूँ। जैसे मैंने अभी यहाँ CH4 की बताई थी, ये आपकी मीथेन की है, किसकी है, मीथेन। इसके बाद C2H6 1 2 3 1 2 3। देखिए यहाँ 2 कार्बन हैं और 6 हाइड्रोजन हैं, तो ये किसकी हो गई, एथेन की हो गई, ठीक है। और जो क्या है, प्रोपेन, ये है तो 1 2 3, इसमें 3 कार्बन की जो चेन है इसमें कितने हाइड्रोजन हैं, 4 8, यानी 3 कार्बन के साथ 8 हाइड्रोजन हैं, तो ये किसकी होगी, प्रोपेन की। तो ये इस प्रकार से देखिए हम देखते हैं कि जो इसमें सभी में क्या है, सिंगल बंध है। सिंगल बंध वाली जितनी भी संरचनाएं हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, संतृप्त कार्बनिक यौगिक। अब ये जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन ही के साथ ये बना, इसकी जगह पे हम मान लीजिए और दूसरा भी तत्व जोड़ सकते हैं, जैसे Cl जोड़ दिया हमने, क्लोरीन, तो ये भी क्या है, कार्बनिक यौगिक है। लेकिन जब हाइड्रोजन ही सभी हाइड्रोजनों के साथ ही ये बंध बनाता है तो अब इसको क्या कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। कार्बन की यौगिक में जो हाइड्रोजन से बनाएगा तो उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, यानी हाइड्रोजन और कार्बन के मध्य बनने वाला बंध, ठीक है। तो ये तो इनकी सिंगल बंध वाली संरचनाएं होगी। अब हम देखते हैं कि जो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है तो इसमें जो डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बंध है, इसको हम डबल ट्रिपल बंध को इस प्रकार से दर्शाते हैं और डबल बॉन्ड को इस प्रकार से दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखें। तो आइए अब हम आगे देखते हैं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। तो इसी प्रकार से हम इसमें भी, अब देखिए जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो ये सिर्फ किस मेथेन CH4 ही ऐसा है जिसमें सिंगल कार्बन है, इसलिए इसमें एकल बंध ही होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, संतृप्त कार्बनिक यौगिक। इसके अलावा और कार्बनिक यौगिक हैं तो उसके साथ भी, लेकिन इसके आगे जो C2H6 C3 प्रोपेन C3H8 C4H10 C5H12, ये आपका मेथेन, ये है आपका एथेन, ये है आपका प्रोपेन, ये है ब्यूटेन और ये है आपका पेंटेन। तो ऐसे बहुत सारे आगे इसके यौगिक हैं। तो अब देखिए हम इसको छोड़ करके, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन है इसलिए इसमें सिर्फ सिंगल बंध ही बनता है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया संतृप्त कार्बनिक यौगिक। अब देखिए इसमें सभी में सिंगल बंध भी बनते हैं और इन्हीं को हम डबल बंध भी बना सकते हैं। तो जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है वो कैसे बनते हैं,
देखिए मान लीजिए हमने C2H6 लिया, ये क्या है, एथेन है। इसकी हम सिंगल, देखिए हमने यहाँ सिंगल बॉन्ड से इसकी संरचना बनाई है, तो ये क्या हो गया, संतृप्त कार्बनिक यौगिक हो गया। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। ठीक है, क्योंकि इसमें सभी जगह देखिए सिंगल सिंगल बॉन्ड हैं, सभी जगह है कि नहीं। अब इसी को हम यदि चाहें तो हम डबल बॉन्ड बना सकते हैं, यानी असंतृप्त कार्बनिक यौगिक बना सकते हैं। तो देखिए अब कैसे हम बनाते हैं। यहाँ इसके मध्य में जब एक बॉन्ड और बढ़ जाता है तो दो हाइड्रोजन हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि दो वैलेंसी इसकी, एक यहाँ एक वैलेंसी इसकी और एक इसकी यहाँ बढ़ जाती है, और जो हाइड्रोजन है वो क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ हम क्या करते हैं कि इसी को डबल बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ हमने, चूँकि कार्बन की अपन को तो कार्बन की 4 संयोजकताएं पूर्ण करना है, तो 4 संयोजकताएं होगी, 1 2 3 और 4। इसकी इस कार्बन की 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया, इसकी पूरी संयोजकताएं पूर्ण होगी, तो ये डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब चूंकि सिंगल बॉन्ड जो होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बनों को क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं हम क्या, एल्केन। क्या बोलते हैं, एल्केन। जब सिंगल बॉन्ड वाली, 1 मिनट, जो अभी मैंने बताया था कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो उसमें देखिए क्या होगा, अभी मैं फिर से बना के बताता हूँ। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ देखिए ये क्या है, जो सिंगल बॉन्ड वाली संरचना होती है हाइड्रोजन और कार्बन के मध्य जो यौगिक बनता है, इसको बोलते हैं हम क्या, एल्केन। क्या बोलते हैं, एल्केन। अच्छा, जो डबल बॉन्ड बनता है, मैंने अभी बताया था कि डबल बॉन्ड, अब यहाँ देखिए 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन। अब इसका जो फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, C2 और H4। इसका मतलब है कि इसमें डबल बॉन्ड है, क्योंकि कार्बन की जो संयोजकता है वो 4 होती है, तो इसके हिसाब से इसमें 6 कार्बन होना चाहिए। तो इससे हमें पता चलता है कि इसमें डबल बॉन्ड है, जो कि इसका सूत्र। अब देखिए हम यहाँ देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड, इसी को हम ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। ठीक है, इसी को क्या कर सकते हैं हम, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। वो कैसे, 1 2 2 कार्बन है, यहाँ देखिए 2 3। अब यहाँ कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है, 3 बंध बने हुए हैं। अब इसकी एक संयोजकता बाकी रह गई है, यानी इसकी 3 संयोजकता इसकी पूर्ण हो गई हैं, 3 वैलेंसी इसकी पूर्ण हो गई हैं। अब एक ही वैलेंसी बची है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि कार्बन में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं अंतिम कोश में, इसलिए ये 4 जगह जुड़ता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो अब देखिए 3 तो संतुष्ट हो चुकी हैं, अब एक बची है, तो इसको हम एक हाइड्रोजन से यहाँ, अब देखिए ये क्या बन गया है, C2H2। ठीक है, तो ये क्या है, अब चूंकि देखिए जो सिंगल बंध वाली जो संरचना है, इसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल बंध को हम क्या बोलते हैं, एल्केन भी बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, संतृप्त। क्या बोलते हैं, संतृप्त कार्बनिक यौगिक। और ये है, ये क्या है, डबल बॉन्ड वाले को बोलते हैं हम एल्कीन। क्या बोलते हैं, एल्कीन। और इसी को हम क्या बोलते हैं, असंतृप्त। असंतृप्त। ठीक है, और ये क्या है, C2H2। C2H2 ये क्या है, इसको बोलते हैं हम, ट्रिपल बॉन्ड वाले को बोलते हैं एल्काइन। क्या बोलते हैं, एल्काइन। और इसी को, ये भी क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त। ये भी क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो ये भी क्या है, अब देखिए अब आप इसको समझ सकते हैं कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक,
अन्य तत्वों से भी ये यौगिक बनाता है, लेकिन जब हाइड्रोजन से बनाता है तो इसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो जो सिंगल बंध इसमें है उपस्थित, ये क्या कहलाएंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इन्हीं सिंगल बंध वालों को क्या बोलते हैं? सिंगल बंध में क्या बोलते हैं इसको? एल्केन। ठीक है, ये सभी क्या है? एल्केन हैं ये सभी क्या है? क्योंकि यहाँ हमने देखा है कि इसकी पूरी वैलेंसी लिखी है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है? सिंगल बॉन्ड वाले हैं सभी। तो ये इसकी ये सभी सिंगल बॉन्ड हैं इसमें, क्योंकि पूरी वैलेंसी हमने साथ में लिखी है। तो ये सभी क्या है? एल्केन हैं, यानी ये सिंगल बॉन्ड वाले हैं वो सभी एल्केन हैं। ठीक है, और जैसे ही जब कार्बन की लंबी श्रृंखला लेते हैं तो उसी में बनता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल कार्बन वाली श्रृंखला में कभी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनते हैं कार्बन के मध्य में। तो सिर्फ ये है जो क्या बनाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये, और बाकी इनकी हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की संरचना भी हम बना सकते हैं, डबल बॉन्ड में और ट्रिपल बॉन्ड में बना सकते हैं। तो देखिए जैसा हमने लिखा है कि यहाँ इसको डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन बोलते हैं, लेकिन इन दोनों को हम साथ में एक साथ क्या बोलते हैं? असंतृप्त। क्या? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यहाँ भी लिखा है मैंने परिभाषा में कि जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम कुछ आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें श्रृंखलाएं हैं जो कैसे बनती हैं। तो देखिए ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आप लोग इसको कॉपी पर ऐड कर लें। हैं, ये वीडियो को पॉज करके रुक करके आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखिए आगे चलते हैं कि जो श्रृंखलाएं हैं वो कैसी बनती हैं कार्बन की। तो ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तो मैंने बता दिए। आप चाहो तो मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर भी बता सकता हूँ, लेकिन आप समझ गए होंगे। तो सिंगल बॉन्ड की तो आप बना लेंगे श्रृंखलाएं, फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ। देखिए मैंने सिंगल बॉन्ड की और इसकी C2H C3 इसकी बताता हूँ, C3H8। ठीक है, तो इसकी संरचना पहले मैं सिंगल बॉन्ड वाली बताऊंगा, फिर डबल बॉन्ड वाली और ट्रिपल बॉन्ड वाली। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड वाली है 1 2 3, यानी 3 कार्बन हैं, और हाइड्रोजन कितने हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये सिंगल बॉन्ड वाली रचना है जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन। जो दूसरी है डबल बॉन्ड वाली, तो देखिए इसी की हम डबल बॉन्ड बना देते हैं। तो यहाँ देखिए कहीं भी बना सकते हैं, चाहे इस कार्बन और इस कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड कर दें, चाहे इस कार्बन और इस कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड, तो हम यहीं कर देते हैं। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड। अब देखिए इसकी 2 वैलेंसी पूर्ण हो चुकी हैं, 2 शेष हैं, तो इसको हम क्या करेंगे? 1 और 2। ठीक है, इसकी 4 वैलेंसी पूर्ण होगी, इसकी 2 ये और एक ये 3 वैलेंसी पूर्ण हो रही हैं। तो इसके हम एक इसमें क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन ही जोड़ते हैं, ताकि 1 2 3 4 इसकी भी 4 वैलेंसी। अब इसकी 3 वैलेंसी बाकी हैं, 1 2 3। अब देखिए यहाँ क्या बना है फार्मूला? C3 और H6, जबकि H कितने थे? 8। लेकिन यहाँ एक बॉन्ड बढ़ गया है तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, यानी 2 वैलेंस इसकी, एक इसकी और एक इसकी बॉन्ड के द्वारा पूर्ण हो जाती है। ठीक है, क्योंकि कार्बन ही जो एक ऐसा तत्व है जो सबसे लंबी श्रृंखला बनाता है, यानी अपने ही परमाणु के साथ जुड़ता चला जाता है और लंबी श्रृंखला बनाता है। मैं आगे इसके बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, और इसके अलावा एक और जैसे सल्फर है, तो वो लेकिन उसकी ज़्यादा लंबी नहीं होती है, 7-8
ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 परमाणुओं की श्रृंखला होती है, लेकिन कार्बन की है बहुत सारी लंबी श्रृंखला होती है। अब ये डबल बॉन्ड हो गया। अब देखिए इधर ही इसी को हम क्या करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बना देते हैं। इसी को हम ट्रिपल बॉन्ड भी बना देते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने क्या किया कि यहाँ इसी को ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, ठीक है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। अब देखिए 2 हाइड्रोजन और कम हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसकी 3 वैलेंसी होगी और 1 ये होगी, तो 4 हो गई, ठीक है। इसकी भी 4 हो गई, 3 और 1 4, ठीक है। यहाँ देखिए इसकी 1 2 3 4। अब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा इसका C3 और H4, ठीक है, C3H4। जब हम इसकी संरचना बनाएंगे तो ऐसी संरचना हमें देखने को मिलेगी। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसकी संरचनाएं बना सकते हैं। तो जो डबल बॉन्ड वाली थी उसको बोलते हैं एल्काइन, सिंगल बॉन्ड वाले को एल्केन और ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन बोलते हैं। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। अब देखिए हम चलते हैं आगे। तो अब मैं श्रृंखलाओं के बारे में बताता हूँ। इसमें हम इसमें से किसी की भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की संरचना बना सकते हैं। आप प्रैक्टिस करें कॉपी पर, तो इसकी ब्यूटेन की भी बना सकते हैं, पेंटेन की। इसके आगे जो होता है वो हेक्सेन C6 और H14, C7 और H16, C8 और H18 और C9, H20 और C10, H22, ठीक है। तो ये हेक्सेन है, सेप्टेन है, ऑक्टेन है, नोनेन है, ठीक है, और ये डेकेन। तो इस प्रकार से ये हाइड्रोकार्बन, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसमें कार्बन हाइड्रोजन के मध्य बंध बनता है। अब देखिए हम क्या श्रृंखला, हाँ श्रृंखला बताने वाले हैं। तो अब देखिए श्रृंखला जो कार्बन है, कार्बन 3 प्रकार की श्रृंखलाएं बनाता है। क्या करता है, कार्बन 3 प्रकार की श्रृंखलाएं बनाता है। तो उसमें 3 प्रकार की जो कार्बन की श्रृंखलाएं होती हैं वो देखिए कौन कौन सी हैं। तो जो पहली कार्बन की श्रृंखला है जिसको हम क्या बोलते हैं, श्रृंखलन। दूसरी होती है साखेत, क्या होगी, साखेत। और तीसरी होगी जो, वो क्या होगी, वलय, क्या होगी, वलय संरचना, ठीक है। ये 3 प्रकार की श्रृंखलाएं कार्बन बनाता है। तो जो पहले प्रकार की जो कार्बन की श्रृंखला है उसमें क्या होता है कि कार्बन एक सीधी श्रृंखला बनाता है। बहुत से कार्बन मिलकर के एक सीधी श्रृंखला बनाता है। जैसे मैं इसी को ले लूं, देखिए मैं यहाँ मान लीजिए इसकी बना देता हूँ पेंटेन की, ठीक है। कितने, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। देखिए ये बन गई है कितनी, 5 कार्बनों की श्रृंखला, ठीक है। तो ऐसे ही कई कार्बन यदि हम जोड़ते जाएं इसमें, ठीक है, तो क्या होगी, ये सीधी श्रृंखला बनती जाएगी। और इसी को हम क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं, ठीक है। दूसरी जो है साखेत। तो साखेत है जो, अब देखिए हम इसी को साखेत भी बना सकते हैं। यहाँ हमने क्या किया, यहाँ एक कार्बन कर दिया, यहाँ कार्बन कर दिया, यहाँ कार्बन कर दिया, यहाँ कार्बन कर दिया, ठीक है, यहाँ ऊपर कार्बन कर दिया। अब देखिए इधर इसमें क्या हो रहा है, कई कार्बन की श्रृंखलाएं अलग से कुछ शाखाएं ऐसी निकल गई हैं कि नहीं, क्योंकि पूरी ये सभी श्रृंखलाएं हैं। तो ये इसके साइड में कुछ चेन जैसी चेन जुड़ जाती हैं, तो ये क्या होती हैं, शाखा। जैसे पेड़ में शाखाएं निकलती हैं, ऐसे ही इस सीधी वाली श्रृंखला में क्या होता है, शाखाएं जैसी जुड़ जाती हैं और कार्बन की श्रृंखलाएं, तो इसको शाखेत बोलते हैं,
इसीलिए इसका नाम क्या है, शाखित है। इसको आप नोट कर लें कॉपी पर। और जो दूसरी है, अब देखिए जो तीसरी वलय, तो वलय मतलब एरोमेटिक, यानी जो बंद संरचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक। तो उसको भी हम देखते हैं कि वो किस प्रकार से, इसको आप लोग ऐड कर लें कॉपी पर, स्क्रीनशॉट ले लें यार। अब जो तीसरी वाली श्रृंखला है उसको देखिए हम कैसे बनाते हैं, जो वलय होती है। तो वलय जो संरचना है देखिए, अब वलय संरचना मैं बताता हूँ किसकी होगी। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, C6 और H6, ये क्या है, ये है बेंजीन। क्या है, बेंजीन। ये भी क्या है, कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन है। और ये क्या है, बंद संरचना होती है बेंजीन की। आपने देखा होगा इस प्रकार से संरचना होती है ये, ठीक है। तो यहाँ जो कोने होते हैं, यहाँ जो कोने हैं, यहाँ मैं बताता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ एक कार्बन है, ये जो इसके जितने भी छोर हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हर जगह क्या होता है, कार्बन होता है। तो ये 6 कार्बन की संरचना है। अब देखिए यहाँ कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन। और इसमें एक के बाद एक को छोड़ करके यहाँ डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तभी तो 6 दूनी 12 की जगह कितने होंगे, 6 हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ देखिए, अब देखिए, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। अब देखिए ये कैसी है, बंद संरचना है, वलय वाली। वलय यानी होता है बंद, गोल। तो ये वलय संरचना है, ये किसकी है, बेंजीन की। अब यदि हम मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लें, तो इसी को हम क्या बना सकते हैं, इसकी हम क्या बना सकते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ क्या करते थे हैं, OH। अब ये क्या बन गया, C5OH। ये क्या हो गया है, फिनॉल। क्या हो गया है ये होता है फिनॉल, ठीक है। तो ये भी बंद संरचना है, तो ये भी क्या है, वलय संरचना है। और ये भी ये क्या है, एक प्रकार से जिसको हम बोलते हैं एल्कोहल, तो वो बन जाता, ठीक है। अब देखिए ये बंद संरचना है कि नहीं। इसके अलावा हम और भी बंद संरचनाएं बना सकते हैं जो वलय संरचना है। एक और एग्जांपल, इसको आप ऐड कर लें कॉपी पर। अब बंद संरचना देखिए, मैं कार्बन की जो यौगिक हैं उसी की बना के बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने C5OH12 लिया, तो देखिए इसकी भी हम बंद संरचना बना सकते हैं, वलय संरचना। 1 2 3 4 5। अब देखिए इधर, यहाँ इस कार्बन की 2 वैलेंसी पूर्ण है, 2 यहाँ हम कर देंगे, ठीक है। इसकी भी 2 पूर्ण है, यहाँ हम कर देंगे, ठीक है। इसकी 2 हैं, एक इधर और एक इधर। इसकी भी एक इधर हाइड्रोजन और एक इधर। इसकी भी एक इधर और एक इधर, ठीक है, ठीक। ये हो गई। तो ये भी इसकी क्या है, एक बंद संरचना है, ठीक है। अब देखिए बंद हो है जी, 1 2 3 4 5 से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो ये क्या है, ये बंद संरचना, एरोमेटिक जो संरचना है। तो ये तीनों प्रकार की मैंने आपको श्रृंखलाएं बताई हैं कि कार्बन कैसी श्रृंखलाएं बनाता है। 3 प्रकार की। पहली मैंने बताई है श्रृंखलन, जो सीधी श्रृंखला होती है, और जो दूसरी होती है वो होती है शाखित, यानी जो सीधी श्रृंखला में और कुछ कार्बन की श्रृंखलाएं जुड़ जाती हैं साइड में, तो वो क्या होती है, शाखित होती है, शाखित श्रृंखला होती है। और जो तीसरी होती है वो वलय होती है, तो इसमें बंद संरचनाएं होती हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको देखें, पूरा देखें वीडियो को। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने दोस्तों को भी बताएं
और यदि आप लोगों को किसी टॉपिक में कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट करें, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों की समस्या को पूरा करूंगा। देखिए, मन लगा कर पढ़िए, खूब पढ़िए, ठीक है, क्योंकि इस समय अब कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए नॉलेज होना सबसे बड़ी बात है। तो आप लोगों के लिए